कौसर हयात खान ने कहा है कि मैदान में आ जाए। मैदान में आने से क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, अगर आप किसी मस्जिद को मंदिर कहेंगे तो विवाद होगा, उन्होंने ये कहा है। जाहिर सी बात है, किसी मस्जिद को जबरदस्ती आप कहें वहां ये चिन्ह मिले, जबकि मस्जिद के अंदर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये तो अदालत में होगा कि वो चिन्ह किसके हैं, कैसे हैं। तो अदालत का फैसले का आप इंतजार नहीं, देखिए दो बातें हैं। आप कह रहे हैं कोई चिन्ह मिला नहीं, आप फिर कह रहे हैं कि अदालत में साबित होगा। तो चिन्ह मिला है, आप मान रहे हैं, अदालत में साबित होगा, ये बात की बात है, और इसीलिए एसआई का सर्वे हो रहा है। मैं आता हूं आपके पास, राकेश त्रिपाठी जी सीधे तौर पर धमकी है उनको अदालत। देखिए राकेश जी, वो राष्ट्र मिट जाते हैं जो अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, और ऐतिहासिक दस्तावेजों में, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह लिखा हुआ है। यह इस्लामिक लेखकों ने लिखा है, ब्रिटिश ईसाई लेखकों ने लिखा है, और हमारे पुराणों में तो लिखा ही हुआ है। और जिसको नंगी आंखों से देखना है वो जाकर के देख ले। ये मोहम्मद अतीक कह रहे हैं, मुझे लगता है शायद कभी ये नमाज पढ़ने वहां गए नहीं। अगर गए होते तो शायद टीवी डिबेट पे बैठ करके इस तथ्य को झुटलाते नहीं कि वहां शंख बने हुए हैं, वहां ब्रह्मकमल बने हुए हैं, वहां त्रिशूल बने हुए हैं, वहां वैदिक ऋचाओं में लिखे हुई हैं, उकेरी हुई हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इन सब के बाद भी हिंदू तो बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। 1809 में इस बात के लिए डिमांड की गई थी, जब ब्रिटिश शासन था, कि ये ज्ञानवापी परिसर हमें सौंप दिया जाए। श्रृंगार गौरी की पूजा तो 1993 तक होती रही है, जिसको मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने रोकने का काम किया था। ये सारे ऐतिहासिक दस्तावेज, साक्ष्य चीख चीख करके कह रहे हैं कि वहां पर क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। उसके बावजूद अगर मोहम्मद अतीक को यह लगता है कि मुख्यमंत्री जी का बयान ये गैर संवैधानिक है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, भारत के संविधान के किस अध्याय में, किस खंड में, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी राय नहीं प्रकट कर सकता? या जो अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 से मिलती है, वो मोहम्मद अतीक को अलग मिली है, राकेश त्रिपाठी को अलग मिली है, और योगी आदित्यनाथ जी को अलग मिली है? मुख्यमंत्री के तौर पर उनको राय रखने का अपना अधिकार है। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, और यह जवाब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर है दिया जाए। अगर मोहम्मद अतीक आपको बहुत खुदा पर भरोसा है, तो खुदाई पर भरोसा क्यों नहीं है? आप खुदा पर भरोसा करिए, खुदाई होने दीजिए। क्या बात है। और एक बात और बता दीजिएगा, आप कभी ज्ञानवापी गए हैं क्या? आज बिल्कुल सुनिए, मैंने क्यों पूछा था भाई, सुनिए मैंने क्यों पूछा था। फैज खान, आप गए हैं? इस मस्जिद की नींव है? आए ना? नहीं, मस्जिद की नींव ही नहीं है। सुन लिया मोहम्मद अतीक, कोई ऐसी मस्जिद आपने देखी है जिस मस्जिद की नींव ना हो? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।